हमारी पहली हिंदी शॉर्ट स्टोरी क्या ऐसा होता है घर। सत्यनारायण के जीवन में सारी तरफ खुशी का माहौल था। एक 10 वर्षीय बेटा बीबी देवमती के साथ बहुत खुश था। लोगों से मिलते मिलाते अपने घर की तरफ वो जा रहे थे। घर जैसे आए उन्हें उनकी पत्नी की चीख सुनाई पड़ी। सत्यनारायण अपनी पत्नी की तरफ दौड़े। माँ ने पहले ही उनको रोक लिया। जाओ बेटा, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला के लाओ। सत्यनारायण तुरंत डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने पत्नी को देखा और उनके दूसरे बेटे का जन्म तो हुआ, पर बेटे का जन्म होने के बाद पत्नी ने अंतिम सांस ली, भगवान को प्यारी हो गई। सत्यनारायण के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 10 वर्षीय बेटा माँ की लाश को हिला हिलाकर मामा पुकार रहा है। सत्यनारायण की माँ रोते हुए कहती है, हे भगवान, हे भगवान, हमारी बहू के बदले इस दुनिया से हमें उठा लिया होता। तेरी पूजा अर्चना करती रही जीवन भर, तूने हमें ये क्या दिया। एक यही तो मेरा बेटा था सहारा, जवानी में विधवा कर दिया। एक बेटा था, पाल पोस के उसको अपने बुढ़ापे का सहारा बनाया। जीवन भर मेहनत मजदूरी करती रही। जब खुशी का वक्त आया तो हमारी बहू को उठा लिया। उसके बदले में हमें ही उठा लिया होता। भरोसा उठ गया है तुमसे। देवमती का दाह संस्कार होने के बाद शाम का वक्त था। देवमती सत्यनारायण के छोटे बेटे को रोने की आवाज सुन दादी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। दादी कहती है, हे भगवान, कहाँ से लाऊं इसकी माँ को। इसकी माँ क्या कहें अब। भगवान तू ही कोई रास्ता दिखा। कैसे चुप कराऊं इस छोटे से बालक को। दादी और पोते का रो रो कर बुरा हाल है। दादी पोते को दूध की बोतल लगाती है। बच्चा दूध की बोतल मुंह में नहीं लगाता। जैसे ही दादी बच्चे को अपने छाती से लगाती है, बच्चा माँ का आंचल समझ बच्चा दादी माँ का दूध पीने लगता है। दादी के दूध की धार बहने लगती है। जहाँ पे ममता का सागर हो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक जोगी बाबा जा रहे हैं, कोई दर्द भरा गीत गाते। गीत का मैं मुखड़ा आपको सुनाता हूँ। दादी के अचरा से बहे दुधवा की धार। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट मैं आपको जल्द ही लेके आऊंगा। धन्यवाद।